आप सभी को बाल हिंदी ज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास सेकेंड लैंग्वेज पाठ 11 हार के आगे जीत। हार के आगे जीत में एक विकलांग एक दिन अपने पैर पर खड़ा हो जाते हैं। तन मन व आत्मा से जो मजबूत होता है, तन यानी मेरे शरीर से, मन मेरे मन से, आत्मा से जो मजबूत होता है, वे सफलता उसके पैर तक यानी कदम तक चूमती है। शक्ति के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए। शक्ति के लिए हमें तंदुरुस्ती चाहिए, अपने आप पे मजबूत रहना चाहिए। निश्चित परिस्थितियों में समय पर अपना प्रदर्शन करने के लिए मानसिक संतुलन चाहिए। अगर हम किसी भी चीज को प्रदर्शन कर रहे हैं या दिखा रहे हैं तो उसके लिए हमें अपना मानसिक संतुलन पहले हमको ठीक रखना चाहिए। मूल्यों के अनुरूप जीने हेतु आत्मबल चाहिए। ये तीनों ही प्रकार की क्षमताओं का दूसरा नाम ही विल्मा ग्लोडियन रुडॉल्फ है। विल्मा जैसे लड़की के पास ये तीनों गुण थे, जो एक विकलांग थी और अपनी क्षमता के द्वारा वे अपने पैर पे खड़ा होती है। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक रेलवे मजदूर के घर में, अमेरिका में एक टेनेसी प्रांत में रेलवे मजदूर के घर में एक विल्मा नाम की लड़की जन्म लेती है, जो 23 जून 1940 ईस्वी में विल्मा ने जन्म लिया। जिसकी माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाती थी। अब ये मजदूर वर्ग के लड़की थी, इनके माँ बाप यानी माता पिता जो थे सो मजदूर थे। माँ बाप मजदूर का काम करते थे। माँ घर घर जाकर दूसरों की काम करती थी, झाड़ू पोछा का। वह 9 वर्ष तक जमीन पर कभी पांव रखकर नहीं चल सकी। अब 9 साल तक यानी कभी ये जमीन पर पैर रखी ही नहीं, क्योंकि उसको 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था। अब विल्मा जो थी उसे 4 वर्ष की आयु जब थी तो उसको पोलियो जो बीमारी होती है उसे ग्रस्त कर दिया। तब से विल्मा बैसाखी के सहारा चलने लगी और डॉक्टर भी विल्मा को जवाब दे दिया था जो विल्मा कभी अपने पैर पर खड़ी नहीं होगी। उसकी माँ जो थी सो बहुत बड़ी धर्मपरायण थी, धर्म पर चलती थी, केवल सकारात्मक सोच रखती थी। उनकी मनोवृत्ति जो थी सो बहुत ही अच्छी थी, मजबूत थी। वे हर समय विल्मा को कहती थी, तुम ठीक हो जाओगी। माँ मैं क्या कर सकती हूँ? विल्मा जब कहती थी अपनी माँ से, जो माँ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो चल ही नहीं सकती हूँ, तो विल्मा की माँ कह रही है, मेरी बेटी तुम जो चाहो प्राप्त कर सकती हो। तुम चाहती नहीं हो, अगर तुम चाहोगी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगी। तुम मेरी बेटी सब कुछ कर लोगी, तुम्हें मिल जाएगा। माँ के आत्मविश्वास के साथ कहा करती थी, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? अब विल्मा अपनी माँ से कह रही है जो
क्या मैं माँ दुनिया के तेज धावक एक दिन बन सकती हूँ? बिल्मा ने तुरंत प्रश्न किया, क्यों नहीं मेरी बेटी। अब जैसे ही बिल्मा ने अपनी माँ से प्रश्न की तो माँ कह रही है, मेरी बेटी, जरूर तुम एक दिन दुनिया के तेज धावक बन जाओगी। मुझे पूरा ही विश्वास है तुम पर। माँ ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। माँ ने पूरे अपने विश्वास के साथ कहा, जबकि बिल्मा को डॉक्टर ने बता दिया था जो बिल्मा कभी नहीं चल पाएगी। बिल्मा ने अब करुण स्वर से कह रही है, ईश्वर में विश्वास, स्वयं पर भरोसा, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। अब बिल्मा करुण स्वर से कह रही है, जो ईश्वर में विश्वास रखो, अपने पर भरोसा रखो और मेहनत करो। मेहनत और लगन के साथ तुम प्राप्त कर लोगी। माँ यह कहते हैं और बिल्मा को गोद में उठा लेती है। बिल्मा 9 साल की उम्र तक बैसाखियों पर चलती रहती है। फिर कुछ दिन चलने के बाद वे अचानक बैसाखियां उतार देती है और चलने का प्रयास करती है तो वे जख्मी हो जाती है, गिर जाती है, बार बार रही, दर्द झेलती रही। अब एक दिन गिरी, 2 दिन गिरी, फिर भी बिल्मा को कष्ट नहीं आ रहा है। उसको ये आत्मविश्वास है जो मैं कभी न कभी अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे। वे दर्द झेलती रही, सहती रही, लेकिन अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारी, क्योंकि सहारा नहीं लिया। अब किसी चीज का वे बैसाखी का सहारा नहीं ले रही है, किसी चीज का सहारा नहीं लेती है। आखिरकार 1 साल के बाद वे बिना बैसाखी का बिल्मा चलने में कामयाब हो गई, यानी सफलता को प्राप्त हो गई। इस प्रकार 8वीं कक्षा में आते आते वह अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। बिल्मा अब बार बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और पीछे के दौर यानी लास्ट उसकी दौड़ आती है, आखिरी। लेकिन वह पीछे नहीं हटती है, वह निरंतर प्रयास करती रहती है, प्रतियोगिता में भाग लेती रहती है और अंत में उसने एक दिन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेती है। अब बिल्मा की उम्र 15 वर्ष की हो गई है। बिल्मा टेनेसी स्टेट विश्वविद्यालय गई, जहां वह एन टेम्पल नाम में एक कोच से मिली। बिल्मा ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। अब ये उनसे मिलने के बाद वे बिल्मा कह रही है, जो मैं दुनिया के तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी अपनी जो इच्छा हुई, अपनी जागरूकता तुम्हें मिली, जो हमको ये बनना है, तो इस ये बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, दौड़ की कला में तुम्हें सिखाऊंगा। और वे बताए, जो आप दौड़ने की कला हम तुम्हें सिखाएंगे, तुमको कोई भी नहीं इससे रोक सकता है। आखिर वह दिन आया जो बिल्मा ओलंपिक में हिस्सा ले रही थी और ओलंपिक में वे दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वालों से मुकाबला करना पड़ता है। बिल्मा की मुकाबला जुताहिन से था, जिससे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें बिल्मा ने जुता को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पहले दौर में बिल्मा
100 मीटर तक दौड़ी। दूसरी दौड़ में बिल्मा 200 मीटर तक दौड़ी एवं प्रकार जूता को फिर से बिल्मा हराकर फिर से वह दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तीसरी दौड़ में बिल्मा 400 मीटर की रिले रेस थी, उसमें भी जीती। अब बिल्मा का मुकाबला एक बार फिर जूता से ही था। रिले के रेस में आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज खिलाड़ी ही दौड़ता है। अब बिल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से शुरुआत करती है और हिस्से से दौड़ बनाती है। वे आसानी से बैटन बदल लेती है। जब बिल्मा के दौड़ने की बारी आई तो बिल्मा उससे बैटन छूट जाती है, लेकिन बिल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूताहीन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। बिल्मा फिर से गिरी हुई बैटन उठाई। जो गिरा हुआ बैटन था उसे उठाकर अपने यंत्र की तरह तेजी से दौड़े। जैसे कोई यंत्र दौड़ रहा है वैसा बिल्मा दौड़ना शुरू कर दी और स्वर्ण पदक फिर से ये जीत रही है। तीसरा, यह बात इतिहास के हर पन्नों में दर्ज हो गई। जो एक पोलियो ग्रस्त महिला 1960 के रोम ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई। यह उसके कठोर परिश्रम का ही परिणाम था कि उसने 1960 के रोम ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के रिले दौड़कर स्वर्ण पदक जीते और ही ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी एथलीट बनी। रोम से लौटने पर पूरा अमेरिका उस लड़की के स्वागत में खड़ा था जो कभी अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। उन्हीं के बीच में थी उसकी माँ, जिसकी वजह से आज वह इस मुकाम पर पहुंची थी। अब बिल्मा की माँ ने उसे उसके पैरों पर खड़े होने के लिए, स्वर्ण पदक जीतने के लिए पूरे बिल्मा की सहायता की। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।